बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो मैथमेटिकल मेथड का आज का टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडर्स इक्वेशन। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडर्स इक्वेशन। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडर्स इक्वेशन। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडर्स पोलिनोमियल प्रूव दैट हमने प्रूव करना है कि -1 to 1 इंटीग्रल पी एम ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल पी एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है इफ़ एम इज इक्वल टू एन। अगर एम और एन दोनों आपस में बराबर हों तो फिर ये हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इसके प्रूफ में हमने क्या करना है, हम लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते हुए हम लोग प्रूव करेंगे कि ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। लेकिन कंडीशन क्या है? m और n आपस में बराबर ना हो। हमारे पास लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी 1 - x का स्क्वायर डी का स्क्वायर y ओवर डी एक्स का स्क्वायर -2x dy ओवर डी एक्स प्लस n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम लोग क्लोज करें तो हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम लोग डेरिवेशन अप्लाई करें। क्या बनेगा? फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे साइन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और प्लस n प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। Since Pm of x and Pn of x are the solution of 1, यानी कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, यानी कि m इज इक्वल नहीं है n के, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? y की जगह पे Pm और दूसरी में दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे? Pn पुट कर देंगे। इस तरह से हम लोग दो इक्वेशंस बना लेंगे, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें y की जगह पे हम लोग पहले Pn की इक्वेशन बनाते हैं, n प्लस 1 y की जगह पे Pn। इस तरह से हम लोग दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इसी में ही y की जगह पे उसमें हम लोग क्या करेंगे? Pm पुट कर देंगे, यानी कि 1 - x का स्क्वायर सेम डी y की जगह पे Pm ओवर डी एक्स m प्लस 1 और Pm, यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो भी हमारे पास m की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे n था, Pn लिया था तो ये कांस्टेंट n आ गया, और यहाँ पे हमने Pm ले रहे हैं तो कांस्टेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगा? m की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की, यानी कि पहली जो इक्वेशन 2 है जिसमें ये Pn हमने लिया हुआ है, इसको Pm से मल्टीपल कर देते हैं। जो इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें हम लोगों ने Pm लिया हुआ है, इसको Pn से, यानी कि Pm वाली को हम लोग क्या करेंगे? Pn से मल्टीपल कर देंगे Pm वाली को, और Pm वाली को n से मल्टीपल करके दोनों की सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो Pn वाली है उसको m से Pm से, और जो Pm वाली है उसको Pn से। Multiplying 2 by Pm and 3 by Pn and substituting v and subtracting we get। और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने पहली टर्म को Pm डी ऑफ डी एक्स 1 - x का स्क्वायर डी Pn ओवर डी एक्स माइनस। अब जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी उसको हमने क्या किया? n से मल्टीपल किया हुआ है, और फिर दोनों को आपस में माइनस भी किया हुआ है। Pn डी ओवर डी एक्स 1 - x का स्क्वायर डी Pm ओवर डी एक्स। अब ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्मों में पहली में हमारे पास क्या था? Pn था, और साथ में हमने क्या किया? Pm से मल्टीपल किया। इस तरह से इसमें पहले हमारे पास क्या था? Pm था, फिर हमने Pn से मल्टीपल किया, यानी कि ये टर्म दोनों में कांस्टेंट आ रही थी, हमने इसको कॉमन ले लिया है, और दोनों में ये टर्म्स कॉमन आ रही थी, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास ये कांस्टेंट्स रह जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी उसमें क्या था? हमारे पास ये -1 से 0 था इंटीग्रल।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग बिटवीन -1 से 1, यानी कि इस पूरी इक्वेशन पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। कहाँ से, -1 से 1 तक। यहाँ पे भी एंड, यानी कि ये 4 टर्म हमारे पास बन रही हैं। जब यहाँ पे हम लोग माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, एंड फिर माइनस, फिर इस टर्म में हम लोग मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, और उसके बाद इस कांस्टेंट वाली टर्म में भी हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। ये कांस्टेंट सेम, और यहाँ पे ये पी एम और साथ में क्या था, एक्स था, ये वेरिएबल है। पी एम और पी एन वेरिएबल हैं, इसलिए इस पर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि पी एम एक्स था, पी एन एक्स था, हमने आसानी के लिए जस्ट पी एम और पी एन यूज़ किया हुआ है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद सारी टर्म्स में इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये 2 पार्ट बन रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन 2 वैल्यू बन रही हैं, एक पी एम वाली और एक ये सारा फंक्शन, यानी कि 2 फंक्शन बन रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएँ, 2 वेरिएबल आ जाएँ, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। अब बाई पार्ट्स के लिए हम लोग पी एम को फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे, इसको सेकंड का। क्यों, क्योंकि हम लोग सेकंड में इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए डी ओवर डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट ये सिंपल रह जाएगा। अगर हमने इसको फर्स्ट का नाम दे दिया, इसको सेकंड का, तो फिर काफ़ी टफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहली को फर्स्ट का नाम देंगे और इसको सेकंड का नाम देंगे। तो इंटीग्रेशन में हम लोग फर्स्ट से सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये डी ओवर डी एक्स डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास -1 से 1, यानी कि लिमिट क्या है, -1 से 1। फिर माइनस लगाते होते हैं हम लोग, फिर क्या करते होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसकी इंटीग्रेशन वैसे, और पहले वाले की हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन अप्लाई कर देते हैं। डी ओवर साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स, यानी कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किए है। उसके बाद दूसरी वैल्यू पे भी हम लोगों ने क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू थी, इसमें भी इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम, इसको सेकंड फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे बाय पार्ट्स सेम, और इसकी इंटीग्रेशन डी एक्स, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद -1 से 1, और फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन की डेरिवेशन करते हैं, सेकंड को वैसे इंटीग्रल फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें बाकी जो वैल्यू है, जब इस पे भी हम लोगों ने क्या करना है, एंड सेम एज इट, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई किया हुआ है, हमने वैसे ही लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें, जिस वक्त हम लोग फर्स्ट लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे 1 - 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये 0 की वजह से ये सारी टर्म अपर लिमिट के लिए कैंसिल हो जाएगी। जिस वक्त लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, x के स्क्वायर की वजह से ये -1 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ये टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। जिस वक्त अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरह से लोअर लिमिट के लिए भी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये दोनों टर्म लिमिट अप्लाई करने की वजह से कैंसिल आउट हो गई हैं। अब ये दोनों टर्म्स रह गई हैं। अब ये देखें, ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या हैं, पी एम डी एक्स 1 - x का स्क्वायर डी पी एन ओवर डी एक्स एंड सो ऑन, ये वैल्यू हमारे पास बन रही हैं। यानी कि डी पी एन एंड डी पी एन एक्स 1 - x का स्क्वायर डी पी एम ओवर डी एक्स, डी पी एम ओवर डी एक्स एंड डी एक्स, यानी कि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। यहाँ पे माइनस है, और ये माइनस बाहर लिया हुआ था हम लोगों ने, यानी कि ये वाला माइनस, जब ये वाला माइनस यहाँ पे अप्लाई होगा ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पे अप्लाई होगा ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ये माइनस की है, इस माइनस की वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, और अपोजिट साइन की वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिमेनिंग हमारे पास जस्ट ये टर्म रह जाएगी, कांस्टेंट और साथ में पी एम और पी एन एक्स। अब ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल।
अब हमने कहा है कि n और m आपस में बराबर नहीं है, इन दोनों के दरमियान माइनस है। अगर ये दोनों आपस में यानी कि यहाँ पे हमने ये कंडीशन थी हमारे पास कि ये दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स किसके इक्वल हैं? ज़ीरो के इक्वल हैं। m और n आपस में बराबर नहीं है। अगर m और n आपस में बराबर नहीं है तो मीन है कि ये टर्म तो हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये टर्म ज़ीरो हो सकती है। यानी कि अब इन दोनों टर्मों में एक वैल्यू ने तो ज़ीरो होना ही है, लिहाजा जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है m और n वाली जो वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन ये फिर क्या होगा? फिर ये वाली टर्म हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी। m इक्वल नहीं है n के, देन दिस टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। हिंस प्रूव दैट p n ऑफ x माइनस 1 to 1 p m ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।